बिल्कुल सहज सरल भाषा में समझो। आप पहले ये छोड़िए, आप संसारी आदमी नहीं, आप मनुष्य नहीं हैं, आप भगवत पार्षद हैं। आप धीरे धीरे उस गणना में पहुंच रहे हैं जहां बड़े बड़े सिद्ध पहुंचे हैं, जो भगवान की श्रीअंग सेवा में निरंतर डूबे हुए हैं। आप उसी पंक्ति में खड़े हैं। आज शरणागत हो या बहुत पहले शरणागत हुए, पंक्ति वही है। सुने प्रपन्न जे भय, अभद्र सर्व के गए, तिन्हें मिले प्रसन्न हुए, न जाति भेद मानिए, सुभाग लाग पाई हो, प्रशंस कंठ लाई हो, सिराय नयन देख के अभेद बुद्धि आनिए। जो बहुत आगे खड़े हैं पंक्ति में और जो बिल्कुल पीछे खड़े हैं, दोनों बराबर हैं, उसी पंक्ति में खड़े हैं। आप भगवत पार्षद हैं। ये अभिमान आपके अंदर रहना चाहिए। ये भूल कर भी अभिमान नहीं भूलना चाहिए कि हम श्यामा श्याम के चरणदास हैं। हरिवंश बलिदासुरी वह कलहंस हरिवंश बलिदासुरी, ये ठसक बनी रहनी चाहिए। अब हमारी ना तो कोई परिवार का है, ना कोई हमारा दुश्मन, ना कोई गैर है। हरिदास का जो आंतरिक विचार होता है वो इतना बड़ा होता है कि उसमें पूरी सृष्टि एक कोने में समा जाती है, क्योंकि बहुत बड़े का सेवक है ना। तो जितना भी कुछ हमारे स्वामी का है ना, तो सब हमारा घर हुआ ना। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, सब हमारा परिवार, सब हमारे घर के हैं, क्योंकि हमारे स्वामी का ही तो सब वैभव है। सब हमारे स्वामी से चल रहा है। फिर हमारे साथ जो विधान होगा, स्वामी का विधान, स्वामी का विधान, राजी हम। ये तो जीवन में बैठालना पड़ेगा, क्योंकि आप साधारण नहीं, असाधारण हरिदास हैं। और जिसके अंदर ये अहंकार होता है, मैं श्यामा श्याम कहूं, उसके अंदर अत्यंत दैन्यता, उदारता और सुहृदम सर्वभूतानाम, ये स्थिति होती है। जब किसी प्रकृति जन्य अहंकार की हमारे हृदय में वृत्ति होती है, तो एक सीमा में बांधता है और राग द्वेष पैदा करता है। और जब भागवतिक अहंकार होता है आराध्य देव के प्रति, हम श्यामाजू के बल अभिमानी, तो उसका अलग भाव होता है। संपूर्ण सृष्टि में सुहृद भाव होता है, सबको सुख देने की भावना होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये देखो श्यामा श्याम के चरणों का अभिमान। और अपने में अत्यंत दैन्यता होती है, सहनशीलता चरम सीमा की होती है। जिसे प्रकृतिजन्य किसी को लेकर अहंकार होता है, उसमें असहनशीलता होती है, नाक में गुस्सा रखी रहती है, राग द्वेष बढ़ता है, अशांति बढ़ती है, और वो एक अपने सीमा में रहता है। चार परिवार के लोग, एक छोटा सा घर, छोटी सी संपत्ति, उसी अभिमान में रहता है। हरिदासत्व के अभिमान में और प्रकृतिजन्य अभिमान में ये अंतर है। विद्या एक छोटी सी ज्ञान शक्ति, हरिदासत्व अभिमान अगाध ज्ञान समुद्र होते हुए भी वो अपने में ज्ञान का अभिमान नहीं देखता, क्योंकि श्यामा श्याम की दासत्व का अभिमान जहां विराजमान हुआ, फिर और कोई अभिमान नहीं रह जाता। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, विधि व्यापार जार सो कल जुगु, हरि भरतार गाढ़ो करी गहिए, अनन्य व्रत धरि सत जिन छाणहु, विमद संतन की संगति गहिए। ये जो नाना प्रकार के विधि निषेध हैं, आप इनसे ऊपर उठ गए हैं। अब आपको नाना प्रकार के विधि निषेध में नहीं पड़ना,
अब एक ही विधि है आपके लिए, एक ही निषेध है। एक विधि है श्री हरि प्रिया का सतत स्मरण, सतत सेवन, और एक निषेध, इसके अलावा सब निषेध। हमें ज्यादा भेद में नहीं पड़ना। प्रिया प्रीतम के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं के निमित्त से सारी चेष्टा, हमारे तन मन वचन पर पूरा उनका अधिकार, यही विधि है। इसके सिवा सब निषेध है। हमें भेद करने की जरूरत नहीं, इसके सिवा सब निषेध। हरिराम व्यास जी कह रहे हरिदासत्व का बाना पहनकर अब अन्य विधि निषेधों में नहीं उलझना। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। ये वेदातीत भाव है हरिदासत्व। विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। समझो आप अपनी बात को। छोटे छोटे भेड़ के बच्चों के साथ एक बार सिंह का बच्चा भी जंगल में भेड़ चरने गई थी, उन्हीं में आ गए। जैसे जैसे भेड़ के बच्चे बड़े, वैसे सिंह का बच्चा बड़ा, पर स्वभाव भेड़ वाला, क्योंकि भेड़ों के बीच में आया। अब वो जो चराने वाला भेड़ चरवाहा था, जैसे सांड से मारता भेड़ों को, वैसे ही शेर के बच्चे को भी मारता, मार सह रहा था। उसकी आवाज पर जैसे जैसे वो आवाज करता चरवाहा, वैसे ही वो डरता। एक बार एक शेर मिला, उसने कहा अरे तुम्हारी ये दशा है, तुम भेड़ों के बीच में और इस भेड़ चराने वाले चरवाहे के द्वारा साटे खा रहे हो, उसकी डांट जानते हो तुम कौन हो? अगर एक बार दहाड़ दो तो ना भेड़ दिखाई देगी ना भेड़ चराने वाला। बोले नहीं नहीं, मेरे में इतनी सामर्थ्य। बोले जलाशय में नजदीक गया, बोले देख मेरे रूप को देख और अपने रूप को, मिलता है ना? हाँ मिलता है। अब मैं जैसे बोलता हूं तो बोल। दहाड़ मारी, पूरा जंगल कांप गया। ऐसे ही वो बोल, समझ गए तू शेर का बच्चा है। इसका आशय समझ लो, हम भगवान के अंश, भगवान के दास हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि जो सब भेड़े हैं ना, इनके बीच में मैं से काल रूपी चरवाहा मार मार के जन्म जन्म से हमको कष्ट दे रहा है। ये काम क्रोध आदि के बीच में रह के हम वैसे ही कामी कहलाने लगे, क्रोधी कहलाने लगे, लोभी कहलाने लगे। अब कोई शेर मिले तब बात बने। शेर कौन है? भगवान का सिद्ध दास। जो सावधान, तू कौन है? कहां फंस गया? देख मेरा तेरा स्वरूप एक, जैसे मैं दहाड़ रहा हूं तो दहाड़ कर दिखा, राधा राधा राधा। भाग गई भेड़ें सब। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, अब खुला जंगल में दहाड़ता शेर घूम रहा है। ये संपूर्ण संसार उसको दबा नहीं सकता जो भगवान के नाम बल से युक्त है। समझो आप अपने स्वरूप को। ये विधि निषेध का व्यवहार, त्यज लोक धर्मान, ये हरिदासत्व की पदवी के लिए कह रहा हूं। ये भी बात समझनी है। जहां की बात है उसी को समझो। इसे कहीं अन्य पंक्ति में जोड़ोगे तो फिर तर्क उठ जाएगा। भगवान के ही बनाए हुए सब धर्म हैं, और वही गीता में एकांत में बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। यह है हरिदासत्व का आदेश। एकम, केवल मेरी शरण हो जा। तो कह रहे हैं कि विधि व्यापार मत फंसो इसमें। क्यों? बोले इसमें फंसने से ऐसा है कि कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि 4 दिन विधान से चलोगे, 5वें दिन फिर गिर जाओगे। क्योंकि ये कलयुग हमारा भरतार नहीं है, हमारा स्वामी नहीं है। ये हमारे खिलाफ रचना रचेगा, हमें गिरा देगा। हमारा भरतार कौन? बोले हरि। तो क्या करें?
हरि की शरण होकर उनका, आज बिल्कुल पक्की बात समझ लो, आज किसी साधन में सामर्थ्य नहीं है तत्वबोध भगवत प्रेम कराने की। पहले युगों में ऐसी अनुकूलताएं थी। इस कलयुग में एकमात्र उपाय है भगवान की शरण होकर निरंतर नाम कीर्तन, नाम जप, गुण कीर्तन, और जैसे बने वैसे उनकी अधीनता में रहो। हरि भरतार गाढ़ो कर गहिए, जैसे बहुत आंधी चल रही हो और कोई ऐसा मजबूत, जैसे पहाड़, आश्रय ले लो तो आंधी पहाड़ को नहीं, और एक साधारण वृक्ष का आश्रय वो मार सकता है। आंधी में उखड़ेगा, तुम्हारे ऊपर गिरेगा, मर जाओगे। एक गाढ़ आश्रय, एक मतलब बलवान आश्रय हमें चाहिए, और वो ऐसा आश्रय कि हमारी किसी भी गलती पे हमें छोड़े ना। गलती मतलब हमारी ढिलाई, इस माया के तूफान चलने में हम पकड़े रहे उसे बराबर असंभव हो सकता है। वो हमें बचा ले, वो हमें पकड़ ले, ये बात केवल हरि में ही है। ऐसा हरि के सिवा दूसरा किसी में नहीं है। ये शब्द याद रखिए, प्रभु के सिवा ये बात किसी में नहीं मिलेगी आपको, किसी में। आपकी गलती पर, आपके ढिलाई पर कोई आपको प्यार नहीं करेगा। अगर कोई है उस स्थिति में भी प्यार करने वाला, केवल हरि। मतलब सच्ची बात समझ लो, इनके जैसे सिर्फ यही है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए यही हमारे स्वामी है, यही हमें बचा सकते हैं। अनन्य व्रत धारी सत जिन छाणो। ऐ भाई, प्रभु को अनन्य बहुत प्यारा है। एक जन्म की बात है, जितना व्यतीत कर दियो, अब अनन्य हो जाओ। सब रूपों में प्रभु हैं, तुम सब रूपों की आराधना नहीं कर पाओगे, अनंत रूप है उनके। एक पकड़ लो। कैसे हम पकड़े? इसीलिए फिर गुरु कृपा कही जाती है। गुरु कृपा से जो आपको नाम मिला है, जो आराध्य देव मिले हैं, जो उपासना में, अब ये पूरा का पूरा समेट जाओ। ये माया की चाल होगी जो आप अपनी बुद्धि से और कुछ निर्णय करना चाहें। हरि गुरु एक ही है। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। उनकी बात मान लो। उन्होंने जो आराध्य देव रूप दिया है, जो आराध्य देव का नाम दिया है, जो आराध्य देव की पद्धति दी, रस रीति दिए, उसमें अपने प्राणों को समर्पित करके अनन्य हो जाओ। ये सत मार्ग, इसे मत छोड़ो। राई के सम चलत ही होत और की ओर, कठिन है रसिक अनन्यता। ये बड़ा कठिन है अनन्य होना। अनन्य हरि को बहुत प्यारा है। जगह जगह भगवान ने अनन्यता की मांग की है, रबड़ी रसगुल्ला की मांग नहीं की है। सोना चांदी की है, ये तो सब उनके एक भ्रकुटी विलास से प्रकट हो जाता है। वो आपकी अनन्यता, अपनापन चाहते हैं, बस आप अपनापन दे दो। अनन्य हो गए ना तो आपकी समानता करने वाला कोई साधन नहीं है। बात अंदर की बात कह रहे हैं, समझ जाओ। अनन्यता एक बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत बड़ी स्थिति है। अच्छा, अनन्यता लाने के लिए आपको थोड़ी केवल बात समझनी है। कोई ऐसा है जो हमसे प्यार करता है। अगर तुमसे सुख सामने वाले को नहीं मिलता तो तुम्हें बिल्कुल कोई घास नहीं डालेगा। तुम बेकार की बात करते हो कि हमें कोई प्यार करता है। नहीं करता, नहीं करता, मान लीजिए। वो ऐसी मायाकृत वृत्ति है यही। अच्छा, तुम्हें कोई बचा सकता है? हमारी यही तो मांगे हैं कि हमसे कोई प्यार करे, सच्चा प्यार करे, हमारे लिए हमसे प्यार करे, हमारे लिए हमसे प्यार करे। वो अपने लिए आपको दुलार कर रहा है। हमें कोई बचा सकता है? कौन बचा सकता है? बाथरूम में हार्ट फेल हो गया तो वहां कौन रक्षा करेगा? वहां कौन है भैया? सब जगह देखने पर पता चलता है डॉक्टर रक्षा कर लेगा। जब डॉक्टर के मरने का समय आता है, उसके ऊपर दुर्घटना होती, वो भी तो काल से
देखा नहीं, वो डॉक्टर आए थे, एक लंगड़ाए हुए डॉक्टर करते, टांग टूट गई, अब क्या करूं? हाँ, उसको चीर फाड़ के सरिया रिया लगाओगे, चलाओगे थोड़ी दिन, लेकिन मृत्यु से तो नहीं बचा सकते। दवाइयां, हाँ प्रारब्ध है तो काम करेंगे, नहीं तो सैकड़ों दवाइयां बदलते हो। तब तो आश्रय किसका ले जो मुझे असली में बचा सके? पूरा जब सब खोजबीन करेंगे तो एक ही बात समझ में आती है कि भगवान किसी आश्रय नहीं। मुझे डॉक्टर साहब जितना रुपया कहोगे उतना दे देंगे, आप किसी तरह तो कहते हो प्रयास हमारा, आप अंगुली ऐसे उठा देते कि वो एक है सामर्थ्यशाली, वो बल्कि प्रयास हमारा रहेगा। हमें लगता है कि कोई भी सृष्टि में ऐसा न देवी है, न देवता है, न कोई ऐसा है जो मुझ जैसे अपराधी को, मुझ जैसे अयोग्य को प्यार दे सके और रक्षा कर सके और निर्वाह कर सके, हम जैसे से निर्वाह कर सके। बिहारी जी महाराज ही एक है, दूसरे स्वामी हरिदास जी कहते हैं, और निवाहो जान जी को, आर पार प्यार का निर्वाह करने वाले केवल ये, दूसरा नहीं है। इसलिए हरिराम व्यास जी कहे अनन्य व्रत धारो, वो अनन्य व्रती के फिर दोष नहीं देखते। भगवान का एक स्वभाव है, आप जान लो, अवगुण करे समुद्र सम घनत ना अपनो जानी, और राई के संभजन को मानत मेरु सम। ये अनन्य व्रती के लिए है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समल है। अनन्य व्रत धारी सत जिन छाड़ो, तुम्हें शत मार्ग मिल गया, मत छोड़ो। छोड़ना क्या है? किसी और का भरोसा ले लेना, किसी और का आश्रय ले लेना। ये बात तो बहुत कठिन, कैसे आएगी? तो उपाय भी बता रहे हैं। विमद संतन की संगति रहिए, गहिए, पकड़ो, रहो। कौन से संत? जो प्राकृतिक वस्तु व्यक्ति स्थान के अहंकार से रहित भगवत दासत्व की ठसक में भरे हुए हैं, उनको विमद कहते हैं। ऐसे विमद संतों का यदि संग करो तो तुम अनन्य व्रतधारी हो जाओगे, प्रियालाल के लाडिले बन जाओगे। संत संग में प्रधानता मान रहित होने की है, आप समझ लो। कोई भी सच्चा संत तुम्हारे मान को नहीं रखेगा, तुम्हारे मान का नाश करेगा, और ये ऑपरेशन सब बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ये मान ही सबसे बड़ी बाधा है भगवत प्राप्ति में। इसलिए पहला शब्द है निर्मान, फिर दूसरा अमोहा, फिर तीसरा जित संग दोषा। पहले मान रहित, सब ही मान प्रद, आप अमानी। सबसे पहले शब्द है श्लोक में तृणादपि सुनीचेन, अपने को मान रहित समझो। तरोरी सहिष्णुना, ऐसे तितिक्ष बनो चाहे जितना कोई सताए, ना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। विमद संतों की संगति, ये मान रूपी जहर बहुत जन्मों से हमें मारता चला रहा है, अब छोड़ दो। जहां गुरुजन संत जन देखते हैं तुम्हारे अंदर मान जागृत हो गया या मान की भूख हो, आपके विरोध में हो जाते हैं। सोचो, जो तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि जब तुम जानते ही नहीं थे कि मान क्या है और निर्माण क्या है, तब वो तुम्हें प्यार करके लाए हैं, तो आज तुमको द्वेष करेंगे क्या? सोच विचार करो, तुम क्या उस समय संत थे जब तुम्हें उन्होंने पकड़ा? तो आज जो तुम इतना सुधर चुके हो, फिर तुम्हारे ऊपर वो बरस रहे हैं, क्रोध करते हुए नजर आ रहे हैं, तो तुम्हें विचार करना चाहिए कि ये तो उस समय स्वीकार किए थे जब हमें ककारा नहीं आता था परमार्थ का। आज इनकी कृपा से हम ज्ञान तक पहुंचने वाले, तो आज क्यों डांट रहे हैं? मतलब है कोई ऐसा लक्षण जो हमें ज्ञान में डूबने नहीं देगा, आखिरी पंक्ति में, आखिरी स्थिति में, आखिरी भूमिका में नहीं पहुंचने देगा? तो हमें तो नाचना चाहिए। अब हमें क्या चिंता है? हमारे ऊपर डांटने वाला है, हमारे ऊपर नजर रखने वाला है, हमें कौन घसीट सकता है? क्योंकि वो पकड़े हुए हैं। पर हम अपने मान का अलग अस्तित्व रख करके फिर भटक जाते हैं।